गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, पहले तो सॉरी आप लोग का थोड़ा वीडियो लेट हो गया इस बार। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लाइट वगैरह को लेकर के ना। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई। क्लास 10 हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे, थोड़े बचे हुए थे। अभी आपको सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल करने हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में। सेकंड आपको पावर पे न्यूमेरिकल करने हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे न्यूमेरिकल करने हैं। भी 3 टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के हैं। देखो न्यूमेरिकल्स को ना बड़े अच्छे से पढ़ते चलना भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर छोड़ोगे ना आगे बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। 10 तो निकल जाएगा, 10 के बाद समस्याएं आएंगी ना। देखिए आपका जो न्यूमेरिकल्स पहला है, इस इन सब टॉपिक में न्यूमेरिकल लगेंगे। अब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये और ये टॉपिक हैं दोनों जिन पे न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, सीरीज की बात करेगा तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, और अगर पैरेलल की बात करेगा तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक, सीरीज का मतलब ऐसे जुड़ जाना एक ही लाइन में, पैरेलल का मतलब ऐसे जुड़ जाना आमने सामने। ठीक है, क्लियर। ये पैरेलल की कंडीशन है, ये सीरीज की कंडीशन है। चलो जहां होगा अभी देखेंगे, जहां जहां सीरीज पैरेलल समझते जाना। कई जगह तार को मोड़ देते हैं, जैसी दिक्कतें आएंगी। भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, ये फिगर दिया गया है, ये रहा आपका फिगर। हटा रहे हैं ना इसको, याद रखना सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद में बैटरी लगी है, फिर अमीटर कनेक्ट है, फिर एक कुंजी लगी हुई है। ये आपके स्क्रीन पे फिगर आ ही रहा होगा, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव हो गया, छोटा वाला नेगेटिव। और ये लैंप दिया है 20 ओम का, 20 ओम लैंप है। रेजिस्टेंस जो लगा है ये 4 ओम का लगा है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कुंजी का कोई मतलब नहीं, इसको के लिख दो बहुत है, यार ना लिखो, यहाँ पॉइंट बना दो, यहाँ के लिख दो। क्लियर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance is connected to a 6 volt battery। कोई बैटरी लगी है, ये कोई क्या ये लगी हुई है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, कनेक्ट है। आगे कह रहा है कि फाइंड करिए नंबर 1 द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले आपको करंट बताना है। तो देखिए पहले करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R। V हमारे पास 6 है, लेकिन R क्या निकालोगे। देखो R क्या निकलेगा, समझो पहले। R इज इक्वल टू, देखो एक R1 ये सीरीज में है ना, देखो ये भी ओम में, ये भी ओम में, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। हो जाएगा R1 प्लस R2, बोले तो 20 प्लस 4, और अच्छे से बोले तो 24 ओम। क्लियर। आर की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर लीजिए आप। आई इज इक्वल टू वी की जगह 6, आर की जगह 24, कैंसिल हो गया दोनों, तो 1/4। ठीक, इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आ रहा हो सॉल्व करने पाएगा 0.25 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। पहला तो आपको करंट बताना था। दूसरा इसी में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। दोनों का अलग अलग बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, मतलब V1 इज इक्वल टू IR1। क्लियर। I की वैल्यू तो यही रहेगी, V1 की जगह पे I की वैल्यू 0.25, R1 की जगह
20, पॉइंट हटाओ, यहाँ तो 0 बढ़ जाएंगे, एक 0 से एक 0 गया, और ये 5 और ये 10 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 5 5 ये 25, 5 2 10, तो V1 इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 2/2, 2 से 2 चला गया तो V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये देखिए समझिए, पहले टोटल पूरे के पूरे सर्किट का वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब ये कह रहा है कि इसमें लैंप कितने वोल्टेज एनर्जी लेता है और ये रेसिस्टेंस कितना लेता है, तो 5 वोल्ट लैंप ले रहा है। ठीक, अब ऐसे दिमाग लगा लो, जब 5 वोल्ट लैंप ले रहा है तो 1 वोल्ट ये लेगा, क्योंकि 6 टोटल है, 5 चला गया, 1 ही बचा, लेकिन फिर भी सॉल्व भी कर लो। लिखो V2 इज इक्वल टू I/R2, V2 इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.25, R2 की वैल्यू 4, पॉइंट लगाओ, हटा दो, कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 2 0, 100 हो गया, तो V2 इज इक्वल टू हो गया 25/100 इंटू 4, 25 × 25, 4 × 100, V2 इज इक्वल टू 4/4, चला गया, 1 आ गया। क्लियर? चलो इसके बाद थोड़ा और आगे समझते हैं, यहाँ तक की कहानी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। समझो, देखो सब आपके समझने पर डिपेंड है, जितना बढ़िया आप समझ जाएंगे उतना बढ़िया आप कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक समझिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फिगर नहीं दिया है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टर्स, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम। देखो वैल्यू दी है R1, R2, R3, R4। R1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 4 6 12, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, ये वैल्यू दी पहले से। 2 कंडीशन है, पहला आपको बताना है हाईएस्ट, दूसरा आपको बताना है लोअर। ठीक है, तो सुनिए, किस कहीं पर भी हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है, सीरीज में, और लोअर रेसिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होता है। क्लियर? समझना शुरू करें फिर। सीरीज में जोड़ो पहले इनको सबको, सीरीज में जोड़ोगे कैसे कनेक्ट होंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इतना हो गया। अब सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 12 6 4 2, सबका एलसीएम 12 आएगा। 1/R इज इक्वल टू, अगर 12 एलसीएम लोगे तो देखो 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6, 6 1 जा 6, प्लस 4 से 12 को डिवाइड किया 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, प्लस 6 को 12 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, प्लस 12 1 जा 12। समझ में नहीं आया? देखो आ गया हो तो अच्छी बात, ना आया हो तो फिर एक बार फिर से रेज करके समझाएं तुमको। देखो तुम कुछ इस तरीके से समझो, ऐसे होता है हमारा मैटर। जैसे मान लो कि कोई वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये देखो टोटल इनका एलसीएम आ गया 12, तो 12 को हमने नीचे लिख दिया। अब पहले हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, जो आएगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो ऊपर क्या है 1, और मल्टीप्लाई करने कितना आया 6, सॉरी डिवाइड करने पर तो 6 1 जा 6, प्लस 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 आ जाएगा, प्लस 6 को 12 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 ही रहेगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही रहेगा। तो 1/R इज इक्वल टू 6 3 9 2 11 1 12, 12/12 कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू आ गया 1। सॉरी देखो इट इज गोइंग टू मिस्टेक, समझा रहा हूँ, ये गलती होगी भाई। देखो सीरीज में नहीं जोड़ रहे बेटा हम, ये हम आपको ये बताए दे रहे हैं, पैरेलल में हमने जोड़ दिया बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी इसके लिए।
ठीक है, इसे पैरेलल कनेक्ट कर लीजिए। एक्चुअल सीरीज का फॉर्मूला दूसरा होता है, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक, हम लोअर वैल्यू निकाल रहे हैं। 1/r इज इक्वल टू 1 आया, ठीक, तो r इज इक्वल टू का आएगा, r इज इक्वल टू भी 1 ओम आएगा। भाई ये वैल्यू पलट जाएगी, r इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू r इंटू 1, तो 1 इज इक्वल टू r ही तो रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगली बात करेगा हम फर्स्ट की, जिसमें बात करता है वो हाईएस्ट की। अगर वो हाईएस्ट कह रहा है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का मतलब हमने कहा किसमें जोड़ना है, सीरीज में। मतलब r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 ऐड कर दीजिए। r1 की जगह 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, इनको 4 2 6 6 12 12 12 24 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर, मामला एकदम साफ हो गया। अब थोड़ा हम आगे बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला देखिएगा आप ध्यान से, क्वेश्चन सब समझना आप ही को हैं। चलिए इसको हटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका फिगर ये दिया है, ऐसे। ठीक, तो हमने बनाया पहले फिगर, ये लगा दी बैटरी, उसके बाद ये लग गई कुंजी, कनेक्ट हो गया। ठीक, ये R1 R2 R3 है, यहाँ वैल्यू दे दी है, ये 5 ओम है, 5 ओम, फिर 10 ओम, फिर 30 ओम। ठीक है, ये दिया है 12 वोल्ट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसमें पूछ क्या क्या रहा, आपको करंट बताना है और सब में बताना है करंट। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3-4 चीजें पूछ रहा है आपको। पहला आपसे पूछ रहा है करंट इन एवरी रेसिस्टर, और सेकंड आपसे पूछ रहा है टोटल रेसिस्टेंस। ठीक, पहले आपको करंट बताना पड़ेगा, तो करंट के लिए आप ये लगाइए, I1 इज इक्वल टू V अपान R1, फिर I2 इज इक्वल टू V अपान R2, और I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ये फॉर्मूला लगाएंगे, V की वैल्यू आप 12 रखेंगे सब जगह। ठीक, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 30। सॉल्व कर लीजिएगा, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो आपको बता दें, इसका आंसर आएगा 2.4 एम्पियर, इसका आंसर आ रहा है 1.2 एम्पियर, और इसका आंसर आ रहा है 0.4 एम्पियर। कैसे करोगे पता है ना, जैसे I1 हमको निकालना है, क्या करेंगे, V की जगह रखेंगे 12 और R1 की जगह रखेंगे 5, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.4। क्लियर, ऐसे I2 में V की जगह 12, R2 की जगह 10, तो 1.2 आ जाएगा। I3 में V की जगह 12 और R3 की जगह 30, डिवाइड करो कितना आ जाएगा। अब अगली बात आती है टोटल रेसिस्टेंस की, तो चलिए टोटल रेसिस्टेंस हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए टोटल रेसिस्टेंस ये किस में दिख रहे हैं आपको, सामने सामने दिख रहे हैं, देखो आमने सामने हैं, तो किस में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल में। जब पैरेलल में हो जाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 की जगह 5, फिर 10, फिर 30। देखो
तीनों का एलसीएम हम ऐसा नंबर लेते हैं जिससे तीनों कट जाए, तीनों को हम डिवाइड कर सकें। समझना है यहाँ पर ध्यान से। जैसे तुमने 5, 10, 30 तीनों में कोई एक चीज़ कॉमन देखो जो कॉमन हो। कॉमन 30 है, कैसे पता अभी बाद में बताते हैं। 30 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी, 30 से भी। अगर नहीं होता तो हम इन तीनों का एक डिवाइडेड नंबर लेते कॉमन, जिसको एलसीएम कहते हैं यार नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो 5 से 30 को डिवाइड किया 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 1 जा 6, प्लस 10 से 30 को डिवाइड किया 3 को ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, 30 को 1 से डिवाइड किया 1 1 1 जा 1। अब ये क्या हो जाएगा 6 3 9 9 1 10/30, 0 0 कैंसिल, 1/3 किसकी वैल्यू आई 1/r की, तो r की क्या आएगी 3 ओम। ये कैसे आ गई देखो, यहाँ 1/r था, यहाँ 1/3 था, हमने दोनों को पलट दिया। जब दोनों को पलटा तो ये r ऊपर चला गया, इधर का 3 ऊपर चला गया, नीचे अपान में 1 रहने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ, बाकी सॉल्व आपको करना है। अपना दिमाग लगाइएगा, शायद आ जाए। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये पहले रहा फिगर, बहुत दमदार फिगर दिया भाई, इसका तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें बैटरी इन्होंने यहाँ लगा दी है, कोई बात नहीं, कहीं लगाएं बैटरी उनका काम है, इसके लिए तुम मत टेंशन लेना, ये उनके काम है। वो बैटरी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, वो बैटरी कहीं भी लगा दें, वो उनका मैटर है। बैटरी यहाँ लगाए हैं तो करंट यहीं से जाएगा, आई हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा इसको और नीचे लाते हैं, अरे भाई आ जाओ। ये 3 रेसिस्टेंस हैं जो उन्होंने निकाल के दिए हैं आपको। तो ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, ये R1, ये R2, ये R3, ये रेसिस्टेंस थे, ठीक। उसके बाद में फिर 2 रेसिस्टेंस ऊपर भी दिए हैं, आइए मिलते हैं इन दोनों से। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। फिर दोनों कनेक्ट हो गए, यही बैटरी कंटिन्यू, यही करंट आगे बढ़ गया, करंट आई। अब यही में आपको अमीटर मिलेगा, सॉरी यहाँ करंट लगा देते हैं, ये अमीटर कर देते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। उसके बाद में आगे आके कुंजी कर देते हैं, फिर कुंजी ऐसे रखो ऐसे ताकि फिगर बन जाए ना, और फिर इसको ऐड कर देते हैं, ये जुड़ गया भैया, ठीक है। इसने दे दिया है R1, इसको बोल दिया है, R2 इसको बोला है, R3 ये है, R4 ये है, R5 ये है, ठीक। हम आपको अमीटर जोड़ने की तरीका बताया, वैसे तो फिगर में दिया रहेगा, मान लो कहीं सर्किट बनाने के लिए आ जाए तो अमीटर में हमेशा जिधर से करंट आएगा वो टर्मिनल पॉजिटिव होगा, और जिधर से करंट जाएगा वो निगेटिव होगा। देखो करंट इधर से आ रहा है, ये डायरेक्शन है करंट की, ये ऐसे आया करंट, तो जब इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर से निकल रहा है निगेटिव। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, निगेटिव से निकलता है अमीटर के साथ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। उसने वैल्यू भी दे दी है क्वेश्चन में, R1 10 ओम है, देखते जाओ, सारी मार्कर धोखा दे रहा क्या भाई। हाँ, R1 दिया है, R2 भी है, R3 भी है, R4 भी है। R1 की वैल्यू है बेटा 10 ओम, R2 की 40 ओम, 30, 20, 60, R5 भी है, सॉरी भूल ही गए थे, 10 ओम, उसके बाद में 40 ओम, उसके बाद में 30 ओम, उसके बाद में 20 ओम, देन 60 ओम। निकालना आपको क्या है, आपको पहले रेजिस्टेंस बताना है। कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस, नंबर 1 कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और नंबर 2 टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा, पहले रेजिस्टेंस बताओ फिर करंट बताओ। चलो पहले रेजिस्टेंस बता देते हैं ना।
तो रेसिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा, देखो ये आपको आमने सामने दिख रहे हैं, तो किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में, लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, देखो दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, तो 1/R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 10 और R2 की 40, सॉल्व करो इसको, तो 1/R इज इक्वल टू वही काम 40 एलसीएम में आ जाएगा, 10 से 40 करोगे 4 + 1, तो 1/R इज इक्वल टू 5/40, इसी को और सॉल्व करो तो ये कट गया, 1/8 आया, समझो 1/R इज इक्वल टू 1/8 आया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ओम, देखो यहाँ 1/R था, यहाँ 1/, था दोनों को पलट दिया हमने, 8 ओम हो गया। ये आप भी कर सकते हो, मैं क्या तुम भी पलट सकते हो, मतलब ये ना घर का मैटर है यार, चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी में थोड़ा सा और देखेंगे, देखो यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों का रेसिस्टेंस आ गया टोटल, अब इन तीनों का निकालना है, तीनों भी भैया पैरेलल में है, सामने सामने दिख रहे हैं, देख लो ध्यान से, देख लो ये तीनों आपको सामने सामने दिख रहे हैं, जब दिख रहे हैं सामने सामने तो इनको तीनों को भी जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/3 है ना, 3 का 30 पहले लिख देते हैं, R3 R4 R5, तो 1/30 1/20 और 1/60, ठीक है, तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 30 60 डिवाइड किया 2 1 जा 2, फिर 3 2 1, अभी आप सॉल्व करेंगे, आपका काम है, 3 2 5 5 1 6, यह आ गया 6/60, इसको भी उड़ा दो तो 1/10 किसकी वैल्यू आई 1/R की, R की कितनी आएगी 10 ओम, ठीक है। अब अभी टोटल बताना है, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, देखो इतने का आया 10, इतने का आया 8, अब जब दोनों मिल गए तो देखो कौन सा फिगर बना, जब ये दोनों मिल गए तो रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो गया, ये फिगर ऐसे घूम के आ गया, ये मान लो बैटरी है ऐसे, अब ऐसे आ गया ना, देखो ऐसे बन गया फिगर, समझना ध्यान से, फिगर ऐसे कुछ बन गया ऐसे, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 10 ओम। अब देखो इनके बीच में कहीं ABCD कुछ पड़ा है, नहीं पड़ा है, नंबर पड़ा होता तो ये पैरेलल शो करते, अब ये सीरीज में शो कर देंगे, अब ये एक लाइन में शो करेंगे, तो अब ये हो जाएगा टोटल R 10 + 8, तो R इज इक्वल टू 18 ओम, ये आपका R का आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसके बाद आपको I निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, I इज इक्वल टू V/R, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज नहीं दिया क्या भाई, वोल्टेज अच्छा हाँ, क्वेश्चन में 12 वोल्ट दिया गया है, देख लीजिएगा एक बार आप, क्वेश्चन में कह रहा है ना 12 वोल्ट, ना कह रहा ध्यान दे, तो यहाँ 12 है, तो 12 कितना 18, अब दोनों को डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, ये 6 2 12 6 3 जा 18, तो I इज इक्वल टू 2/3, इनको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा एम्पियर में, क्लियर। आगे अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है आपको, अगला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोइन है ना। चलिए अब आगे जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आपके लिए एज ए होमवर्क है, पहले आप उन्हें ट्राई करिए, तुरंत करिए। देखिए बेटा ना बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपको देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों सीरीज पैरेलल में हैं, फिर उनको कनेक्ट करना है, फिर इसके बाद एक और दिख रहा है आपको, टोटल इस टॉपिक पे 9 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से 4 आपने कर ही लिए, अगला आपको करना है। अब पहले आप इन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगला वीडियो, उसको हम सीरीज पैरेलल पार्ट 2 कर देंगे, तो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं लगवाएंगे, पहले आप सॉल्व करिए और बताइए हमको आया कि नहीं आया, ट्राई करिए, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो घुमा देते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देते, जैसे हम लोग एकदम सीधा सीधा बता रहे हैं ये सीरीज ये पैरेलल, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप घूमो ना, ये ना आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीरीज पैरेलल पहचान पाओगे,
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीरीज और पैरेलल पहचानने में दिक्कत होगी आपको, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ते रहिए, ये सबसे अच्छा मौका है पढ़ने का, मन लगा के पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम है हम लोग आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।